फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे मानस का हंस उपन्यास जो अमृत लाल द्वारा रचित है, जिसके अंतर्गत आज का ये टॉपिक शुरू होगा वीडियो नंबर 10 से। दोस्तों हम 9 नंबर तक का वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं और प्लेलिस्ट में सारे वीडियो क्रम से लगाए गए हैं। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और नहीं तो आप जो है कि प्लेलिस्ट के हिसाब से आप वीडियो क्रम वाइज देखें, तभी आप इस उपन्यास को समझ पाएंगे। उपन्यास थोड़ा लंबा है दोस्तों, आइए देखने का कार्य करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि गोस्वामी जी बनारस के एक लोलारक कुंड के पास अपना मठ बना लिए, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है, और वो भी अपने गुरु शिष्यों के माध्यम से वहाँ पे रहने का निर्णय लिए हैं। वो चाहते नहीं थे कि हम इस भी मठ पे जाएं, लेकिन उनके द्वारा जो उनके शिष्य थे उन्होंने निवेदन किया कि आप इस मठ को भी देखिए, क्योंकि इसका जो मठ का मालिक था वो एक्सपायर कर गया था, और उसका एक शिष्य था जो उस समय मठ का मालिक था, लेकिन उसको उतनी नॉलेज नहीं थी जितनी होनी चाहिए एक मठाधीश के लिए। तो उसे हटा के उनके शिष्य लोगों ने यह निवेदन किया कि अब तुलसी जी आप इस मठ पे आएँ और लोगों को भगवान के बारे में बताएं। तो वहाँ पे तुलसी जी जाते हैं और फिर भगवान श्री कृष्ण की गुणगान को शुरू करते हैं। आज का वीडियो उसके आगे से होगा। आइए चलते हैं, पढ़ने का कार्य करते हैं। यहाँ से देखेंगे, ये वीडियो शुरू हो रहा है। भक्त गए एकांत हुआ, अपना प्रवचन आप ही खाने लगा। हे राम जी, मैंने सब कुछ किया और कर रहा हूँ। वेद पुराण शास्त्र और संतों की वाणी में आपको पाने के लिए जो जो साधन बतलाए गए हैं वह सब मैंने बड़ी ललक के साथ करता हूँ। फिर भी आप मुझे प्रत्यक्ष दर्शन क्यों नहीं देते। मेरे ध्यान में जैसे कभी कभी हनुमान जी प्रकट होते जाते हैं, वैसे आप क्यों नहीं आते। मैं प्रीति को बढ़ाता चलता हूँ पर प्रीति क्यों नहीं होती। गोस्वामी तुलसीदास अपने आप में उदास थे। अपने दुखमय जीवन के सारे क्षण संताप के झरने दृश्यधार बनकर तेजी से उतरते गए और उसके सामने संताप को अधिक गहरा कर दिया। एक शिष्य पूछने आया कि आज भगवान के भोग भोग के लिए भोजन में कौन कौन व्यंजन बने। इस प्रश्न ने गोस्वामी जी को अधिक खिन्न बना दिया। कहा, जो भगवान को रुचता हो वही बनाओ। शिष्य बोला, गोलोकवासी गोस्वामी जी बड़ी कुशल पाकशास्त्री भी थे। वे स्वयं अपने हाथ से नाना प्रकार के भोजन भगवान के लिए तैयार करते थे। उन्होंने निश्चय ही अपनी स्वाद शक्ति प्रभु की स्वाद शक्ति बना ली होगी। मेरी स्वाद रूपिणी गऊ अभी भड़कती हैं, जाओ जो रुचे सो बनाओ। शिष्य निश्चय ही कुछ खिन्न मन होकर चला गया। दालान में मंदिर की चौखट पर का टेका लगाकर वे राधा मुरलीधर की मूर्तियां निहारने लगा। हे कृष्ण रूप राम जी, मेरा मन अभी सधा भी नहीं था कि आपने मुझे इस वैभव की मुट्ठी में डालकर और अधिक तपाना आरंभ कर दिया। हे हरि, मुझ दीन दुर्बल की इतनी कठिन परीक्षा आप क्यों ले रहे हैं। एक ओर तो दुनिया मुझे हनुमान महामुनि और दूसरी ओर कपटी कुचाली कहती है। केशव, यह दोनों परस्पर विरोधी विशेषताएं तो मुझ में कदापि नहीं हो सकती। फिर भी लगता है कि मैं अति अधम प्राणी हूँ, तभी आप मुझे अपनी प्रतीति नहीं देते। मुझे एक बार भरोसा दिला दो राम जी। एक बार यह कच्छ तुम्हारे आश्वासन भरे स्वर से गूंज उठे। तुम कह दो कि तुलसी तू मेरा है, तो बस फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे केवल आपका भरोसा, आपका सानिध्य चाहिए। इस प्रतीक्षा में कि भगवान अब अवश्य बोलेंगे। भोले भावुक गोस्वामी जी युगल मूर्ति की ओर टकटकी लगाकर भिखारी जैसी दीन मुद्रा में देखने लगे। विक्रमपुर से राजा भगत पधारे। नाम सुनते ही तुलसीदास का उदास भाव तिरोहित हो गया। प्रसन्न और उत्साहित होकर बोले, कहाँ है राजा। कहकर वे मंदिर वाले दालान के बाहर आए और आंगन पार करते हुए फाटक की ओर तेजी से बढ़ चले। देहली की चौखट पर पैर रखते ही उत्साह ठिठक गया। राजा तो सामने ही थे, रत्नावली भी थी। उनका तपोपूत मुख पहले से अधिक दिव्य लग रहा था। रत्नावली ने एक बार पति की आंखों से आंखें मिलाई। राजा भगत दाढ़ी केस विहीन तुलसीदास के नए रूप को चकित दृष्टि से देखते हुए हाथ फैलाकर आगे बढ़े। अरे भैया, तुम तो एकदम बदल गए। परंतु तुलसीदास का उत्साह अब ठंडा पड़ चुका था। औपचारिक आलिंगन करके तुरंत अपने आप को मुक्त कर लिया। किंचित
रूखे स्वर में पूछा, इन्हें क्यों लाए? रत्नावली तब तक तेजी से आगे बढ़कर उनके पैरों में गिर चुकी थी। तुलसीदास ने अपने पैरों पर रत्नावली की उंगलियों का स्पर्श अनुभव किया। उस स्पर्श में इतनी तृप्ति थी कि पल भर के लिए मन मन से राम बिसर गए। रोष ठहर न पाया। मृदुल स्वर में राजा ने कहा, भीतर चलो, विश्राम करो, फिर बातें होंगी। शिष्य की ओर देखकर, प्रभुदत्त, आज्ञा सरकार, अपनी माता जी को ऊपर से के कक्ष में पहुंचा दो। भगत जी के रहने की व्यवस्था मेरी बगल वाली कोठरी में करो। माता जी यदि गंगा स्नान के लिए जाना चाहे तो किसी को उनके साथ भेज दो। रत्नावली जी के चेहरे पर पति के इन शब्दों ने संतोष की आभा प्रदान कर दी। नहा धोकर रत्नावली मठ में लौट आई। राजा भगत गंगा जी से ही अपने एक काशी स्थित नातेदार हृदय अहिर से मिलने के लिए चले गए। मठ के सारे शिष्यों और सेवकों को तब तक मालूम हो चुका था कि गोस्वामी जी की पत्नी आई है। सभी उनके प्रति अपना आदर प्रकट कर रहे थे। एक बार तुलसी ने किसी भृत्य से माता जी के संबंध में पूछा तो पता चला कि वे रसोई घर में हैं, रसोइयों को सहायता दे रही हैं। तुलसीदास के मन में संतोष के भाव ने छाना चाहा पर छा न सका, लेकिन किसी प्रकार का असंतोष भी मन में न जागा। वे भागवत बाँचते रहे। भोजन के समय रसोई में वर्ष पूर्व नित्य मिलने वाला स्वाद आज फिर मिला। संतोष हुआ। राजा से उन्होंने गांव जवार में सबकी खैर खबर पूछी। अपने रामायण रचने की बात, अयोध्या, मिथिला और सीतामढ़ी आदि यात्राओं की चर्चा भी उनसे की। पर रत्नावली के संबंध में एक शब्द भी न पूछा। दूसरे दिन टोडर आए। तुलसीदास ने उनसे राजा भगत का परिचय कराया और पत्नी के आने की सूचना भी दी। तुलसीदास बोले, गंगाराम को इस बात की सूचना दे देना। हम चाहेंगे कि रत्ना देवी हमारे बाल मित्र की धर्मपत्नी के प्रति अपना आदर प्रकट करने जाए। टोडर उल्लसित स्वर में बोले, हाँ हाँ, वहाँ जाएंगी और मेरे यहाँ भी पधारेंगी। जिस दिन गठजोड़ से महात्मा जी की जूठन गिरने का सौभाग्य मेरे घर को मिलेगा, उस दिन मेरा जन्म सार्थक हो जाएगा। 2-4 दिन बीत गए। एक बीच में तुलसी और रत्ना का आमना सामना एक बार भी न हुआ। तुलसी चाहते थे कि उन्हें हिरते फिरते रत्नावली की सूरत देखने को मौका मिल जाए, पर रत्नावली ने सतर्कतापूर्वक अपने आप उनकी दृष्टि से बचाया। हाँ, भोजन के समय उन्हें अपनी थाली में हर व्यंजन में रत्नावली के हाथ का स्पर्श मालूम पड़ता था। वे थाली के सामने बैठकर बार बार रत्नावली की छवि के साथ अपने मन में बध जाते थे। पंडित गंगाराम ने यहाँ सूचना पहुँचाई तो रत्नावली को लिवा जाने के लिए तुरंत उनके यहाँ से पालकी आ गई। रत्नावली प्रहलाद घाट गई तो भोजन का वह स्वाद भी चला गया। रात के समय वे और राजा बैठे हुए धर्म चर्चा कर रहे थे। रसोइया 2 गिलासों में दूध लेकर आया। तुलसीदास बोले, अरे भाई, गोसाई क्या बना हूँ कि 8 पहर तक माल चाभते चाभते दुखी हो गया। एक घूंट पिया, मलाई चाभते हुए मुंह बनाया, फिर मुस्कुराए कहा, वाह रे राम जी, कहाँ तो एक वह दिन था कि कटोरी भर छाछ पाने के लिए मैं ललाता था, और कहाँ अब इस सौधे दूध की मलाई को खाते भी खुनस लगती। राजा बोले, काहे खुनसाते हो भैया? तुम्हारी जिह्वा से भगवान जी स्वाद लेते हैं। गोसाइयों में हमें यही बात तो अच्छी लगती है कि गोसाई लोग दुनिया का हर भोग राजी होकर ग्रहण करते हैं, पर अपने स्वाद और सुख को वे भगवान को मानकर ही चलते हैं। गोस्वामी जी महाराज चुप रहे, दूध पीते रहे। बात में उन्हें राजा के मन का हल्का सा संकेत मिल गया था। उन्होंने तुरंत ही राजा भगत की मनोधारा का मुहाना बंद करने का निश्चय किया। कहा है तो यह ऊंची बात पर खरा गोस्वामी ही इस पानी पर बिना पैर निभोए चल सकता है। पूर्ण गोस्वामित्व पाने के लिए मैं अभी तक राम जी की ड्योढ़ी का भिखारी हूँ। राजा तुलसी का पैतरा समझ गए। उन्होंने भी अपने पक्ष को दृढ़ता से प्रस्तुत करने की ठानी। कहने लगे, 2 तापसी जब मिल जाते हैं तब दोनों को एक दूसरे से आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। तुम्हारी तपस्या तो भैया सारा जग देख रहा है, पर हम तो बहू जी का तप देख कर ही अपने मन को ठिकाने पर ला पाए हैं। इस कलिकाल में ऐसा कठिन योग साधने वाला जोगिनी मैंने नहीं देखी। तुलसी चुप रहे। रत्नावली की कठिन साधना के प्रति अपने मित्र के यह उद्गार सुनकर उन्हें भला लगा। उन्हें वैसा ही संतोष हुआ जैसा कि अपने संबंध में सुनकर होता है, और यह संतोष जिस
जिस तेजी से अपने चरम बिंदु पर पहुंचा, उससे ही मन का पर्दा फड़फड़ा कर पलट भी गया। उन्होंने अपने आप को कस लिया। कुछ क्षणों के लिए भूला हुआ राम नाम फिर से घट में गुजारना आरंभ कर दिया। राजा कह रहे थे, गांव में तुम्हारी रुचि की रसोई बनाती बनाती रही और किसी भूखे कंगले को खिलाती रही। आप बिना चुपड़ी, बिना सान भाजी के 2 रोटी खाकर अपने दिन बिताती हैं। रोज़ तुम्हारी धोती धोना, तुम्हारी पूजा की सामग्री लगाना, तुम्हारे बैठक में झाड़ू लगाना, तुम्हारी एक-एक चीज़ को सहेज संभाल कर रखना कहाँ तक कहें भैया। भौजी जैसी तपस्विन हमने देखी नहीं। तुम घर से निकल गए, पर उन्होंने अपनी भक्ति से तुम्हें अभी तक घर में ही बांध रखा है। मन का राम शब्द राजा की बातों से उपजे, संतोष से बीच बीच में फिर बिसरने लगा। यहाँ आने पर रत्नावली को कि देखी गई एक झलक उनके मन के दृश्यपट पर बार बार आने लगी। पर्दा दर पर्दा मन में यह इच्छा भी होने लगी कि एक बार उन्हें फिर देखें, बातें करें। मन ही इस गुदगुदाहट से राम शब्द फिर प्रबल हुआ। वे दूध का गिलास रखकर कुल्ला करने के बहाने उठ पड़े। एक मन कह रहा था चित, और दूसरा रत्नावली की मनोछवि निहारने में ही अटका हुआ था। कुल्ला करके दोनों जने जब फिर अपनी अपनी चौकियों पर बैठे तो राजा ने कहा, सीता जी के बिना राम जी कभी सुखी नहीं रह पाए। तुमसे अधिक भला और कोई समझ सकता है? तुमने तो सारी रामायण रच डाली। जब रावण उन्हें हर ले गया तो भी, और जब उन्होंने उन्हें धोबी की निंदा के कारण वाल्मीकि मुनि के आश्रम में भेज दिया, तब भी राम जी सुखी न रह पाए। बायां अंग जब कट जाए तब दायां भला कैसे सुख पा सकता है? तुलसीदास को यह बातें कहीं पर अच्छी लग रही थी और कहीं वे इस ओर से उछटने का प्रयत्न भी कर रहे थे। थाली का बैगन कभी इधर ढुलकता है और कभी उधर। तुलसी ने लेटकर चादर तानते हुए राजा की वाग्धारा को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कहा, अच्छा अब हम विश्राम करेंगे। लेट गए, चादर तान ली, करवट बदल ली, राम राम भी जपना आरंभ कर दिया। पर रत्नावली उनके मन से न हटी। अच्छा होने लगी कि रत्नावली उनके पास आए, उनसे अपना दुख सुख कहे। मैं राम के लिए तड़पता हूँ, मेरे लिए राम जी कदाचित मुझे इसलिए दर्शन नहीं दे रहे हैं कि मैं रत्नावली से निठुराई बरत रहा हूँ। रख लूँ अपने पास, उन्हें संतोष मिलेगा तो कदाचित राम जी भी मेरे प्रति दयालु हो जाएंगे। तुलसी का मन कभी उहापोह में रहता और कभी झटके के साथ उस मोह से अपने को उबार कर राम शब्द में लीन होने का प्रयत्न करता। उन्हें रात में अच्छी नींद न आती। सवेरे पंडित गंगाराम के यहाँ से न्योता आया। उन्होंने कहला दिया कि वे नहीं आएंगे। टोडर आए तो उन्होंने भी अपना प्रस्ताव दोहराया। कहा, महात्मा जी आप दोनों ही एक दिन मेरी कुटिया में अवश्य पधारेंगे। तुलसीदास को लगा कि राम उनकी परीक्षा लेने के लिए ही यह प्रस्ताव टोडर के मुख से कह रहे हैं। वे बोले, विरक्त आप फिर से राग में बंधनों में नहीं बच सकता। आप उन्हें अब यहीं रहने दें। महात्मा जी बात पूरी भी न हो पाई थी कि गोस्वामी जी ने उनसे झटके से काट दिया और त्वरित स्वर में बोले, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने अथवा अपनी पत्नी के सुख के लिए समाज की आस्था को अधर ही में लटका दूं? यह संभव है टोडर, क्षमा करें महात्मा जी, किंतु इससे लोगों की आस्था क्यों बिखरेगी? वल्लभ गोस्वामी जी की घर गृहस्थी उनके साथ रहती थी, फिर भी उन्होंने मोक्ष लाभ किया। तुलसी ने मीठी भिड़की देते हुए कहा, तुम समझते क्यों नहीं हो टोडर? आज का समय वल्लभाचार्य जी के दिनों जैसा नहीं। कबीरदास जी वाला समय भी बीत गया। यह घोर कलिकाल है। नैतिकता का इतना हास्र हो गया है कि उसे यदि एक स्तर पर उठाए न रखा जाएगा तो फिर सारा संसार अनैतिक की लपेट में आए बिना कदापि न रह सकेगा। टोडर चुप हो गए। राजा भगत ने इस बार तुलसी रत्नावली का मेल कराने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा था। उन्होंने पंडित गंगाराम, टोडर, यहाँ तक कि कैलाश कवि को भी अपने पक्ष में कर लिया था। गंगाराम आए, उन्होंने कहा, कैलाश आए, उन्होंने कहा, मठ में रहने वाले शिष्यों ने भी कहा, माताजी
परम विदुषी हैं, उनके यहाँ रहने से हमारे अध्ययन में बड़ी सहायता मिलेगी। तुलसी सुनते ऊपर में से विरोध भी करते, परंतु उनका मन कहता है कि रत्नावली को पास रखकर यदि अपना ध्यान साधो तो अधिक सुगम रहेगा। काम विकार कभी न कभी मुझे सता तो जाता ही है, उससे कहीं अच्छा है कि मेरा यह विकार धर्म सम्मत होकर ही शांत रहे। मन का डाला डोल उन्हें तरह तरह से मंथित करने लगा। एक दिन नाथू नाऊ जब उनके बाल बनाने आया तो उसी समय मठ के द्वार पर रत्नावली जी की पालकी भी आ लगी। रत्नावली जी पालकी से उतरकर ऊपर चली गई। नाथू गोसाई जी की सेवा में पहुंचा, उनके चरणों में ढोका देखकर उसने अपनी किस्मत से उस्तरा और पत्थर निकालकर उस्तरे को पहनाना शुरू किया। एक भृत्य ने आकर गोसाई जी को पंडित गंगाराम के घर से माता जी के लौट आने का समाचार दिया। तुलसीदास के चेहरे पर संतोष की आभा चमकी। बोले, सरवन उनसे बराबर पूछताछ करते रहना, उनकी सेवा में कोई कमी न जाए। भृत्य सरवन के अच्छा महाराज जी कहकर जाते ही पानी की कटोरी लेकर गोस्वामी जी के पास आते हुए नाथू बोला, माता जी आ गई सरकार, यह बड़ा शुभ भया। तुलसीदास चुप रहे, उन्हें भी उस समय मुख का अनुभव हो रहा था। गोसाई जी की डोरी को पानी से तर करके मींचते हुए नाथू ने फिर अपना राग अलापा। ये दुनिया वाले बड़े कमीने होते हैं महाराज, कलयुग में सबके मन काला हो गया। तुलसीदास आंखें मिची मौन बैठे सुखानुभव करते रहे। नाथू ने बात को अधिक आगे बढ़ाया। जब से माताजी काशी आई हैं तब से रोज लोग वाक हमसे पूछते हैं कि नथु माताजी अब यहीं रहेंगी। अब हम क्या कहें सरकार जी? अरे माताजी यहाँ रहे चाहे वहाँ रहे, पूछो भला तुम्हारे बाप का क्या आता जाता है? बड़ी हवेली से गोसाई महाराज भी तो गृहस्थ हैं, पर नहीं उनको कोई कुछ न कहेगा। आपके लिए लोग रोक टोक करते हैं, कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा पाक। अब ये भी तपस्या छोड़कर भोग विलास में। तुलसीदास के मन में संतोष है और सुख का महल बालू की दीवार सा ढह पड़ा। वे तेजी गति हो गए। बोले, इस प्रसंग को अब यहीं समाप्त कर दो। सयाना नाऊ गोस्वामी जी का रुख देखकर सहम कर चुपचाप अपने काम में लग गया। तुलसीदास के मनोलोक में अंधड़ उठने लगे, कभी अपने ऊपर, कभी दुनिया पर और कभी रत्नावली पर। राजा पर क्रोध आता है कि वे उनकी शांति भंग करने के लिए यहाँ क्यों आए। ठीक है, राजा के ऊपर भी क्रोध कर रहे हैं। हजामत बनती रही, सिर और गालों पर उस तरह चलता रहा, बार बार पानी मीजा जाता रहा। तुलसी का मन तुलसी के मनोलोक में अधड़ उठने लगे, कभी अपने ऊपर कभी दुनिया के। यहाँ पे हम पूछ गए थे। हजामत बनती रही, सिर की ओले पर उस तरह चलता रहा, बार बार पानी मीजा जाता रहा। तुलसी का मन इन सब बाहरी क्रियाओं से प्रलिप्त होकर अपनी करुणा से आप ही विगलित होने लगा। मन जब अपनी विकलता को सह न पाया तो अपनी आदत के अनुसार राम जी के चरणों में शांति पाने के लिए दौड़ पड़ा। हे दीनबंधु, सुख सिंधु, कृपाकार, कारुणी, करघुराई, सुनी नाथ, मेरा मन त्रिविध ताप से जल रहा है। वह बौरा गया है, कभी योगाभ्यास करता है तो कभी वह सठ भोग विलास में फंस जाता है। वह कभी कठोर और कभी दयावान बन जाता है, कभी दीन, कभी मूर्ख, कंगाल और कभी घमंडी राजा बन जाता है। वह कभी पाखंडी बनता है और कभी ज्ञानी। हे देव, मेरे मन को यह संसार विविध प्रकार से सता रहा है। कभी घन का लालच सताता है तो कभी शत्रु भय सताता है और कभी जगत की नारीमय देखने लगता है। मैं अपने मन से बड़ा ही दुखी हूँ रघुनाथ। संयम, जप, तप, नियम, धर्म, व्रत आदि सारी औषधियाँ करके हार चुका हूँ, किंतु वह मेरे काबू में नहीं आ रहा है। कृपा करके उसे निरोगी बनाइए। अपने चरणों को अटल भक्ति देकर
उसे शांत कीजिए। नाथ, मैं अब बहुत बहुत थक तप चुका हूँ। बंद आंखों से आंसू टपकने लगे। नाथू ने जो यह देखा तो अपना उस्तरा रोक दिया। उसके उस्तरे और हाथ का स्पर्श हटते ही तुलसीदास बाहरी होश में आ गए। भरी हुई आंखें खोलकर एक बार फिर पास रखे हुए अंगोछे से आंखें पोंछकर बोले, तुम अपना काम करो नत्थू। मेरा मन तो राम बावला है, सभी हंसता है कभी रोता है। नथु नाम का पात्र दोस्तों एक बार आप याद रखिएगा, तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि किस और उपन्यास में है, तब हम समझ जाएंगे कि आप उपन्यास को मन से पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे चलिए। नाथू जब अपना काम करके जाने लगा तो तुलसीदास बोले, अब जो कोई तुझसे पूछे तो कह देना कि माताजी अपने मोहवश 4 दिन के लिए आई हैं, शीघ्र ही चली जाएंगी। ठीक है, शीघ्र ही चली जाएंगी। काहे महाराज रहा ना, मतलब कह रही हैं कि काहे महाराज रहा ना 2 ही दिनों में मठ के सारे लोग उनकी बड़ाई करने लगे। गोसाई लोग तो घिर घिरस्ता तस्मी घिरस्ता श्रमी होते ही हैं। मैंने दूसरे गोसाई की तरह अनीति की चाल पर कदापि नहीं चल सकता। मैंने गृहस्थाश्रम का त्याग किया सो किया। उनके चेहरे पर हठ भरी अहंता दमक उठी। थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपने नौकर को बुलाकर रत्नावली जी को कहलाया कि वे शीघ्र राजापुर लौट जाए। रत्नावली ने उसी दास के द्वारा कहलाया कि वे उनसे मिलना चाहती हैं। एक बार तुलसी का जी हुआ कि मना कर दें, फिर कहते कहते थक गए और कहा, भेज दो। कोठरी का पर्दा गिर जाता है और उनके बैठने के लिए बाहर आसन बिछा दो। रत्नावली आई। अपने और पति देव के बीच में टगे हुए पर्दे का देखा। सिर झुका खड़ी हो गई। पल भर बाद हल्के से खखारा धीमे स्वर में कहा, जय जय सिया राम। बाहर आसन बिछा होगा, विराजो। मैं आपके दर्शन भी नहीं कर सकती। तुलसी एकाएक उत्तर न दे सके। कुछ रुक कर शांत स्वर से कहा, लोक धर्म बड़ा कठिन होता है देवी। व्यर्थ निंदा से बचने के लिए राम जी को जगदम्बा का त्याग करना पड़ा था। तुम घर कब लौट रही हो? मैं अब काशी में ही रहना चाहती हूँ। नहीं, मैं मठ में नहीं रहूँगी। पंडित गंगाराम जी की गृहस्थी ने मुझे गंगाराम या टोडर के यहाँ तुम्हारा रहना उचित नहीं होगा। मैं स्वयं भी यह उचित नहीं समझती। अलग घर लेकर रहूँगी। नहीं। रत्नावली का टूटता मन उनके चेहरे पर दिखलाई पड़ने लगा। गिड़गिड़ा कर बोली, मैं यहाँ आपके कष्ट देने के लिए कभी नहीं आऊँगी, कभी आपके सामने नहीं पड़ूंगी, आपके तप में कोई बाधा न डालूंगी। नहीं, तब भी नहीं। आप राम जी का सानिध्य चाहते हैं, यदि वे भी इसी तरह आपके नाक कह दे तो। सुनकर तुलसीदास एक बार निरुत्तर हो गए। मन लड़खड़ाया, परंतु तुरंत ही उसे कसकर कहा, श्री राम और इस अधम तुलसी में अंतर है। लोक का चरित्र गिरा हुआ है, उसे उठाने की कामना रखने वाले को कठिन त्याग करना होगा। लोक कल्याण के लिए तुम भी तपो देवी। अब इस जन्म में हमारा तुम्हारा साथ नहीं हो सकता। पर्दे के दोनों ओर कुछ देर तक चुप्पी रही। फिर रत्नावली ने रूधे हुए सुर में कहा, जो आज्ञा, मैं कल ही चली जाऊंगी। पर्दे के उस पार फिर चुप्पी छा गई। कुछ पलों के बाद रत्नावली ने कहा, जाने से पहले एक बार चरण स्पर्श करने की मेरा मन अभी दुर्लभ है देवी। तुम्हारे स्पर्श से मेरी तपस्या पर आज आ जाएगी। जो आज्ञा। गला रूंध गया। पर्दे के आगे झुककर धरती पर मस्तक टेक दिया। आंसू उमड़ पड़े। भीतर से तुलसी ने पूछा, गई जा रही हूँ, एक भीख मांगती हूँ, बोलो। पंडित गंगाराम जी के घर पर मैंने आपके द्वारा रचित रामचरितमानस का पारायण किया था। मैंने उसे वाल्मीकि जी की कृति से श्रेष्ठ भक्ति प्रदायक ग्रंथ मान पाया। तुलसी को सुनकर संतोष हुआ। बोले, आदि कवि के परम पावन ग्रंथ से उसकी तुलना ना करो देवी। वैसे
यह जानकर मैं संतुष्ट हुआ कि तुमने वह ग्रंथ पढ़ लिया है। रामचरितमानस की एक प्रति शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। टूडर प्रतिलिपियां कराने की व्यवस्था कर रहे हैं। एक बात और पूछना चाहती हूँ, आज्ञा है? पूछो देवी। महर्षि ने उत्तरकांड में धोबी को निंदा सुनकर श्री राम के द्वारा सीता जी का त्याग कराया। आपने मानस में यह प्रसंग वह प्रसंग क्यों नहीं उठाया? तुलसीदास सुनकर चुप्पी लंबी रही। यदि मेरा प्रश्न अनुचित हो तो क्षमा करें। नहीं, तुम्हारा प्रश्न जितना सहज है मेरे लिए उतना उसका उत्तर देना उतना सरल नहीं। कोई बात नहीं जानती, कोई बात नहीं जानती। उत्तर सुन जाओ देवी, मैं तुमसे कुछ न छिपाऊंगा। जो अन्याय मैं तुम्हारे प्रति कर सका वह मेरे रामचंद्र जगदम्बा के प्रति नहीं कर सकता। रत्नावली की आंखें बरस पड़ी। कुछ देर रुककर तुलसी गोस्वामी ने पूछा। रुदन कंपित स्वर में रूहा बोला, जा रही हूँ, रो रही हो रत्ना? संतोष के आंसू हैं, आप न बहाओ देवी, नहीं तो मेरे मन का धैर्य और संतोष बट जाएगा। सेवक का धर्म कठिन है। कैसा है? सेवक का धर्म कठिन होता है, कहकर गोस्वामी जी ने एक गहरी ठंडी सांस ढील दी। जाती हूँ, एक भिक्षा और मांग लो। मेरी मृत्यु से पहले एक बार मुझे अपना श्रीमुख दिखलाने की कृपा करें। वचन देता हूँ, जाऊँगा। डाट डाट डाट। रत्ना चली गई। उसका जाना मुझसे शत्रुता रखने वाले लोगों को ही रोष वृद्धि का एक और प्रबल कारण बन गया है। दूसरा है, क्यों गुरुजी? बेनी माधव ने प्रश्न किया। गृहस्थ गोस्वामियों को लगा कि ऐसा करके मैंने उसकी मान प्रतिष्ठा को गिराया है। उनके लिए यह सब सोचना कि कदाचित स्वाभाविक ही था। पापी लोग पुण्यशील महात्माओं के नैसर्गिक शत्रु होते ही हैं। तो उन्होंने किस प्रकार से आपका विरोध किया गुरुजी? पहला विरोध मठ की अर्थव्यवस्था को भंग करने की चेष्टा के रूप में हुआ। मठ के द्वार पर दो खंड मुसंड बैरागी चौखट के दोनों ओर बैठे। उनमें से एक प्रातःकाल दर्शन करने और प्रवचन सुनने के लिए आई हुई नर नारियों की छोटी सी भीड़ को बड़े स्नेह के साथ संबोधित कर रहा था। यहाँ कोई मत आओ, यह धर्म का नित्य वर्ण अधर्म का मठ है। ऐसे गोस्वामी के आगमन से यहाँ पापाचार बहुत अधिक बढ़ गया है। एक संभ्रांत भक्त सविनय हाथ जोड़कर सचेत स्वर में बोला, यहाँ तो मैंने एक दिन भी पापाचार नहीं देखा गुसाई जी। महात्मा तुलसीदास जी पर आप जैसे पूज्य पुरुषों का मिथ्या दोष लगाना अच्छी बात नहीं है। कई अधेड़ बूढ़ी स्त्री प्राय एक सा ही चोच मेची कर रही उठी। अरे इसी अच्छी कथा सुनाते हैं, ऐसा भजन भाव करते हैं। उनके मुंह पर ऐसा तेज टपका है कि बनारस भर में किसी साधु महात्मा के मुंह पर वैसा तेज देखने को नहीं मिलता। युवक गोसाई उत्तेजनावश उठकर खड़ा हो गया। चिल्ला कर कहने लगा, उसके मुंह पर तेज देखती हो, तेल फुलेल से अपना मुंह चमका के ढोंग रचने वाला पापी, जिसे तेजवान महात्मा दिखाई पड़े, वह मूर्ख है। जो ढोंगी हमारे इष्टदेव नंदनंदन गोपी बल्लभ राधाचरण श्री कृष्ण परमात्मा को गौण बताकर अपने इष्ट देव को ऊंचा बताए, उससे बड़ा ढोंगी और पापाचारी भला और कौन होगा? भगवत जैसे परम पवित्र ग्रंथ को छोड़कर वह यहाँ अपनी रची हुई रामायण सुनाएगा। कहाँ तो महर्षि देव व्यास रचित श्रीमद् भागवत जो 18 पुराणों से भी श्रेष्ठ है, और कहाँ एक ढोंगी तुक्कड़ की भ्रष्ट कविता। न उसे मात्राओं का ज्ञान और न छंद का। हम यहाँ
अनशन पार्टी लेकर पड़ेंगे। हम अपने जीते जी ऐसा पापाचार कदापि नहीं होने देंगे। उनके धरना देने से गोस्वामी तुलसीदास जी की क्रोध रूपी गौ भड़क उठी। उन्हें लगता था कि जैसे लंका पर चढ़ाई करने के लिए राम जी सेना सहित समुद्र के तट पर खड़े थे और समुद्र उन्हें जाने की राह नहीं दे रहा था, वैसे ही यह दुष्ट उसके राम कथा प्रसार में बाधक बने हैं। वे टोडर तक को मंदिर के भीतर नहीं आने देते थे। एक दिन क्रोध को अपने वश में न कर सकने के कारण तुलसी बाहर निकल आए। टोडर से कहा, कथा मैं अवश्य सुनाऊंगा, तुम डुग्गी पिटवा दो कि कथा अब 80 घाट पर होगी। एक गोसाई युवक उत्तेजित हो गया, बोला, कथा तुम्हारे बाप दादे की सुना सकते? हमारे जीते जी काशी में यहाँ अनाचार नहीं होगा। अपनी रामायण को गंगा जी में डुबा दो। मेरी रामायण जन जन की हृदय में गंगा में तेरी बनकर तैरती। मेरी रामायण जन जन के हृदय में गंगा में तेरी बनकर तैरती। राम कृपा से यह कथा अवश्य होगी। शंकर भोलानाथ स्वयं मेरी कथा सुनेंगे। कौन सुनेंगे? स्वयं भगवान जी कथा सुनेंगे। डुग्गी पिटी। वैष्णव और शैवों में कुटिल प्राणियों का प्रबल संगठन मेरे विरुद्ध बन गया। कहा तो वे लोग आपस में ऐसे एक दूसरे को गालियां देते फिर करते थे, और कहा अब दोनों मिलकर मेरे विरुद्ध प्रचार करने लगे। मेरे पुराने विरोधी पंटेश्वर मिश्र कुछ पंडितों की ओर से यह निर्णय ले आए कि गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस एक अत्यंत निकृष्ट काव्य है। इसमें श्रेष्ठ दर्शन तथा भक्ति का गलत निरूपण हुआ है। काव्य की दृष्टि से यह एकदम हीन और अशुद्ध है। इसे सुनने वाले को घोर रौख नरक भोगना पड़ेगा। यमदूत उसके कानों में खौलता हुआ तेल डालकर उसे दंडित करेंगे। दंडित करेंगे। मेरे लिए वे दिन बड़े ही सुखदायी सिद्ध हुए, किंतु गंगाराम तथा टोडल की दौड़ धूप से काशी के पंडितों का एक और निर्णय भी गली गली में प्रचारित होने लगा। इन पंडितों ने पहले प्रचारित किए निर्णय को भ्रामक बतलाया। कुछ पंडितगण उन्होंने की रामायण के थोड़े बहुत अंश सुन रखे थे। यह कहने लगे कि यह तुलसी के प्रति मिथ्या प्रचार है। नजर का जनमत भी पहले वाले निर्णय के विरुद्ध था। स्वयं पंडितों में ही विकट द्वंद्व मचने लगा। उन दिनों काशी में मेरा बाहर निकलना दूभर हो गया। जिधर जाओ उधर ही निंदक भी मिलते हैं, प्रशंसक भी। मैंने सोचा कि राम कथा को लेकर ऐसा राग द्वेष बढ़ाना उचित नहीं। गोस्वामी मधुसूदन जी सरस्वती काव्य के सभी पंडितों को मान्य थे। मैंने उनसे जाकर निवेदन किया कि महाराज आप रामचरितमानस सुना रहे हो। रामचरितमानस सुने। यदि आपकी दृष्टि से वह ग्रंथहीन सिद्ध हुआ तो मैं उसे तुरंत जाकर गंगा जी में प्रवाहित कर दूंगा। वे राजी हो गए। क्या किए? वे राजी हो गए। यह सभा तो विश्वनाथ जी के मंदिर में हुई थी न गुरुजी? विश्वनाथ जी का यह मंदिर उन दिनों निर्माणाधीन था, किंतु उनके पास ही यह पंडित सभा जुटी। मैंने रामायण वाचना आरंभ कर दिया। राम जी का ऐसा स्नेह वर्णन किया। बेनी माधव की ज्यों कथा आगे बढ़ती जाती थी, त्यों पंडित मंडली पर उसका प्रभाव भी बढ़ता जाता। कथा के अंतिम दिन राम कथा गिरजा में बरनी, कलिमल हरणी, मनोमल हरणी, संतृप्त रोग सजीवन, मुझे राम कथा गावहि शुरू।
तू भूरी। पंडित सभा में सभी के चेहरे मंत्रमुग्ध से लग रहे थे। स्वर की मधुरता, शब्दों का जादूगर और भक्ति का रस की अजस्र निर्मल धार शरीर के प्रमुखतम शंकर मतानुयायी सर्वमान्य महापंडित परम चरित्रवान सन्यासी मधुसूदन भी सरस्वती के राम को अन्नदाता प्लावित कर रही थी। केवल बटेश्वर मिश्र और उनके जैसे कुछ लोगों की जले भुने जा रहे थे। मधुसूदन सरस्वती से लेकर सभा में बैठा हुआ प्रतीक बौद्धवान सन्यासी और विपुल सन्यासी और पंडित का चेहरा उन्हें शत्रुवत लग रहा था। वे और उनके पक्ष के अंधविभक्त और कुटिल वैष्णव एक दूसरे को देख आंखें मिचलिती रहे। खीज, हार और क्रोध को चढ़ती उतरती लहरें उनके चेहरों को विरूप बना रही थी। कथा चलती रही। गोस्वामी जी ने अंतिम दोहा पढ़ा और पढ़ते पढ़ते राम के ध्यान में वे ऐसे मन हो गए कि उन्हें अपने बदन का होश न हुआ रहा। हाथ जोड़े बैठे हुए तुलसीदास की गंभीर काया तुलसीदास की गौर काया संगमरमर की सजीव मूर्ति सी लग रही थी। उनके मुख पर परम संतोष और आनंद छाया हुआ था। कथा समाप्त हुई। मधुसूदन सरस्वती भी कुछ देर तक आंखें मूंदे आनंद मग्न में बैठी रही। फिर धीरे धीरे उनकी आंखें खुली। वे बड़े प्रेम के ध्यानावस्थित तुलसीदास को देखने लगे। फिर अपने आसन से उठकर तुलसीदास के पास आए और बड़े स्नेह से उनके सिर पर हाथ फेरने लगे। तुलसीदास की आंखें खुली। सिर उठाकर देखा। उन्हें लगा कि गंगा चंद्र सर्पों और वाघांबर से विभूषित साक्षात शिव उनके सिर पर हाथ फेरे रहे। जटा शंकरी गंगा की धारा उनके ग्रंथ पर पड़ रही है। पृष्ठों की चौहद्दी अपना रूप परिवर्तित करके 7 सीढ़ियों के वाले एक विशाल सरोवर के रूप में बढ़ती ही चली जा रही है। उसमें गंगा भरती की चली जा रही है। धारा में सरोवर की उठती लहरों में जहाँ देखो कभी ही दिखलाई पड़ रहा है। तुलसी गदगद हो उठे। मधुसूदन जी सरस्वती सभा को संबोधित करते हुए कहा था, आनंद कानने हास्मिन जगदमस्तु सीतरु कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता। सभा मंडप से निकलकर भीड़ लगी हुई है। भीड़ गली के बाहर आ रही है। रामचरितमानस ग्रंथ कांठ की पेटी में बंद था। टोडर पेटी कोल अपने हाथों में लेकर तुलसी और गंगाराम के पीछे पीछे चल रहे थे। अनेक पंडित तुलसीदास जी के साथ चलते हुए उनकी प्रशंसा का सुमेरु भी खड़ा करते चल रहे थे। सभा मंडप के बाहर 50 लठैत खड़े थे। टोडर के पास पहुंचते ही वे लठैत उनके आगे पीछे चारों ओर चबूतर मजबूत दीवार बनकर चलने लगा। बटेश्वर मिश्र और उनकी दृष्टि मंडली वहीं तेज के साथ मित्र मंडली यहाँ से हम देख रहे थे वहीं तेज के साथ बड़ी तेज के साथ लठैतों को भीड़ में धंसकर उन्हें बिखेरने का प्रयत्न करने लगी, किंतु सफल न हो सके। बटेश्वर के सामने पड़ने वाला अहीर उनके आगे बढ़ने पर एक तनिक सा भी उत्साह न हुआ। तो लाल आंखें निकाल कर वे बोले, सरक उधर, सस्ता दे। लठैत बोला, इतना तो सस्ता पड़ा है महाराज, चले काहे नहीं जाते। बटेश्वर जी गरम उठे
सरऊ जानता है हम कौन है? मैं अभी कहा, अभी तुमको भस्म कर देता हूँ। अहीर अहीर युवक भी तेज पड़ा। फिर वह भी आंखें निकाल कर बोला, ए बटेसरु महाराज, तोहें आपन इज्जत प्यारी हो तो गप्पे से निकल जाओ, नाही नाही तो ई जान लेव के चाहे हमें बरहम हथिया का दोख लगे, चाहे जो हुए जाए, हम तोहरी ई तंत्र मंत्र भरी खोपड़ियाँ एक से दुवे बनाइए। देव समझियो कि नाही। लड़ाई झगड़ा की आवाज़ से तुलसीदास और उनके साथ चलने वाली भीड़ काफ़ी हद तक कंट्रोल थे। इधर देखने लगी, क्या बात है भी गुहार पड़ी तुलसीदास के साथ वाली भीड़। गली में ज्यों ही एक सिमटी त्यों ही रामायण की पेटी के लिए टोडर ने अपना गृहस्थ टोटी के लिए तुलसीदास ने अपना गृहस्थ तुलसीदास के साथ भाई भीड़ गली में जो ही एक और सिमटी त्यों ही रामायण की पेटी के लिए टोडर ने अपने आगे के लखट आखिर से कहा, बढ़े चलो हृदय, हम हृदय से रुकेंगे नहीं। लठैतों की अगली पंक्ति बढ़ी थी। पिछली स्वाभाविक रूप से अपने साथियों के पीछे चली। तुलसीदास के साथ वाले पंडित उन्हें रास्ता देने के लिए तैयार और सिमट आए। अब तुलसीदास और बटेश्वर आमने सामने थे। बटेश्वर तुलसीदास को देखते ही क्रोध के मारे बोरा गए। लाल लाल आंखें दिखलाते हुए हाथ बढ़ाने वे गुजरते लगे। वे रे नीच नराधम सम्मोहिनी तंत्र से मधुसूदन जी महाराज को तथा इन सारे पंडितों को बांधकर तू अपना दंभ का जो जाल फैलाए उसे मैं निश्चय ही तोड़ूंगी, तोड़ फोड़ नष्ट भ्रष्ट कर डालूंगा। अरे नीच, मैं तेरी हत्या कर डालूंगा। लड़ैतों की भीड़ पोथी लेकर आगे बढ़ गई। तुलसी हाथ जोड़कर बोले, मिश्र जी आप मुझसे बड़े हैं, गुरु भाई हैं, आपके इन वचनों को मैं प्रसाद के रूप में ग्रहण करता हूँ। एक बूढ़े पंडित बोले, अरे बटेश्वर मिथ्या क्रोध और दंभ को बढ़ाकर क्यों अपनी फजीहत करते हो? सूर्य पर थूकोगे तो वह तुम्हारे ही ऊपर गिरेगा। अपने समय के लिए कुछ लोगों के द्वारा शांत करके आगे बढ़ाए जाने पर बटेश्वर बढ़े तो अवश्य, किंतु तुलसीदास गंगाराम के पास से गुजरते गुजरते वे एक बार फिर भड़के बिना न रह सके। अपनी तर्जनी हिला कर वे कहने लगे, अरे मैं 15 दिनों के भीतर ही तुम्हाको इस नीच गंगाराम को देखकर टोडर को तुम्हारे यहाँ पक्षधरों से भरा सारी काशी का सत्यानाश कर डालूंगा। उन लोगों के आगे बढ़ जाने के बाद पंडित श्याम नारायण शुक्ल ने कहा, स्वामी जी भक्तों को काव्य रचने के लिए मैं पिछले, जहाँ पे गाड़ी उड़ी धुरी जाती है ध्यान दीजिएगा, पिछले उन सत्यानाश कर डालूंगा। उन लोगों को आगे बढ़ जाने के बाद पंडित घनश्याम शुक्ल ने कहा, गोस्वामी जी भाषा में काव्य रचने के लिए मैंने अनेक वर्षों से अपने मन में तड़प रहा था, किंतु साथ ही पंडित सदा मुझे भाषा में कविता लिखने के निरुत्साहित करते रहे। आपके मानस महाकाव्य से आज मुझे अपार मनोबल और स्फूर्ति मिली है। मैं भी अब भाषा में काव्य रचूंगा। तुलसी बोले, भैया का भाषा का संस्कृत में प्रेम चाहिए। साज काम जो आवे कामरी का लय करे कुमाच। भाषा लाखों लोग समझते हैं, भाषा की शक्ति राम शक्ति है। इस पंडित ने पूछा, अब तो आप काशी में कहीं अवश्य ही जनार्दन को पूरी रामायण सुनाएंगे? हाँ, विचार तो यही है, परंतु
इस बार आपको कथा सुनाते समय लठैतों और घुड़धरों की पूरी सेना ही अपनी और ग्रंथ की सुरक्षा के लिए रखनी चाहिए। काशी के अनेक धनी अनेक घनी मानी सज्जन और उनके पिट्ठू बहुत से हाकिम हुक्काम भी इन लोगों के साथ हैं। आपके द्वारा गली में ये जो अखाड़े खुलवाए गए हैं और युवकों का दल जिस तरह आपके साथ संगठित हो रहा है उसे यहाँ लोग फूटी आंखों से भी नहीं देख पा रहे हैं। हाँ महाराज, सावधान रहिएगा, ये दुष्ट लोग जो न कर डालें सो थोड़ा। मैं सावधान हूँ रहने के लिए ही मैं रहने के लिए ही मैं राम को अपने मन में समाये रखता हूँ। चिंता ना करो बंधु, इस बार काशी में मैं नए ढंग से रामायण सुनाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे दृश्य नंबर 46 से। और थोड़ा सा समय अभाव होने के कारण दोस्तों ये वीडियो थोड़ा छोटा रहा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।